अस्सलामु अलैकुम नाजरीन रुस्तम अपनी सफ़ों का मुआयना कर रहा था। वो हर सफ़ के सामने रुक कर कहता, तुम इनकी तादाद देख रहे हो, ये अरबी तुम्हारे कदमों के नीचे नज़र ही नहीं आएंगे। मैं कल शाम तक अरब को कुचल डालूंगा। फारिस की ज़्यादातर फौज नहीं थी जो जगीरदारों और उमरा ने भर्ती की और इसे तैयार किया गया था। पुराने सिपाहियों ने नए सिपाहियों को बता दिया था कि मुसलमानों के लड़ने का अंदाज कैसा है, और यह कि मुसलमान जो ज़ख्मी हो जाता है वो अच्छे भले सिपाही से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। साद बिन अबी वकास के साथ जो मुजाहिदीन आए थे वो हाथियों से नावाकिफ़ थे। उन्होंने हाथी पहली बार देखा था। उनके घोड़ों ने हाथियों की कभी चिंगाड़ नहीं सुनी थी। इन मुजाहिदीन ने जो हाथियों के मुकाबले में आ चुके थे, नए मुजाहिदीन के दिलों से हाथियों का खौफ निकालने की पूरी कोशिश की थी और उन्हें बताया था कि हाथी देखने में जितना खौफनाक है इतना खौफनाक नहीं, अलबत्ता इनके हुदों में खड़े सिपाही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। पहले इन्हें गिराना ज़रूरी होता है। साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुजाहिदीन को ज़हन नशीन करा दिया था कि उनकी ज़िंदगी और मौत और इस्लाम की बका और फनाह की जंग है, आग और गुलजार की जंग है, और यह हक व बातिल का मार्का है। उधर रुस्तम अपनी फौज में लड़ने का जज्बा और वलवला पैदा करने की कोशिश कर रहा था। इधर खुशलहान कारी मैदान में आ गए जिनकी आवाज़ों में सोज और सहर था। एक एक कारी फौज के एक एक हिस्से के सामने खड़ा हो गया और वो आयात पढ़ना शुरू कर दी जिनमें जिहाद की तलकीन है और जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिहाद फ़र्ज फरमाया है। कुरान की ज़बान मुजाहिदीन की अपनी ज़बान थी। एक एक लफ्ज़ उनकी रूह में उतरता चला जा रहा था। मुजाहिदीन पर सन्नाटा तारी था। ऐसा शहर और ऐसा मुकद्दस तिलिस्म तारी हुआ जा रहा था कि मुजाहिदीन के हाथ अपने आप ही तलवारों के दस्तों पर चले गए थे। इस नाजुक मौका पर अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज नमूना है, मुजाहिदीन के लिए ज़रा भर खौफ व हिरास तारी ना हो और इस्लाम के नाम पर साबित कदम रहे। इसके सिले में अल्लाह ताला ने गैबी मदद भेजी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह पाई। हम कुफ़ार के दिलों में तुम्हारी हेबत डाल देंगे क्योंकि उन्होंने अल्लाह का शरीक बना दिया है। एक रिवायत है कि साद बिन अबी वकास बाला खाने में ऊंचे पलंग पर पेट के बल लेटे हुए थे। उनके करीब जो कारी था उसकी किरत साद को सुनाई दे रही थी। कारी ने जब मदरजा बाला आयात पढ़ी तो साद पर रिकत तारी हो गई। उनके जिस्म ने झुरझुरी ली। सलमा उनके पास खड़ी थी। सलमा, साद ने हाथों के बल होकर सीना तकिए से उठाया। क्या हुआ इब्ने वकास? सलमा ने साद के पास बैठकर उनके सीने के नीचे हाथ रखते हुए पूछा। अल्लाह ताला से दुआ करो सलमा, साद ने रिंधी हुई आवाज में कहा। दुआ करो अल्लाह मुझे 2 दिनों के लिए उठने और चलने की ताकत दे दे। अल्लाह का शरीक ठहराने वालों को अपने सामने देख कर मैं लेटा कैसे रहूं? इनकी जंगी ताकत देखो। क्या वो ताकत से मनवाना चाहते हैं कि अल्लाह वादहू ला शरीक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं? सीना तकिए पर रखो। सलमा ने बड़े प्यार से उनका सीना तकिए पर टिकाते हुए कहा। लड़ना आप नहीं है, आप भाग तो नहीं रहे। इस हालत में मैदान जंग में मौजूद रहना क्या जिहाद में शिरकत से कम है? साद बिन अबी वकास वो मुजाहिद थे जिनकी तस्कीन बातों से नहीं हो सकती थी। हालांकि मैदान जंग पर कंट्रोल उन्हीं का था। बाला खाने की खिड़की के नीचे 6-7 कासिद खड़े थे। कातिब साद के कमरे में मौजूद था। इस निज़ाम ने इस तरह काम करना था कि साद ने कातिब से पैगाम लिखवाना था और पैगाम खिड़की के नीचे फेंक कर बताना था कि यह किस सलार तक पहुंचाना है। कारी किरत कर चुके तो शायर मैदान में आए। इब्नुल हजील अज़दी ने कहा, अय गिरोह साद, तलवारों का कला बनाओ, बिफरे हुए शेर की माने दुश्मन पर झपटो और चीते की तरह दुश्मन पर वार करो। गर्द की जरा पहन लो, अल्लाह पर भरोसा रखो और निगाहें नीची रखो। जब तलवारें जवाब दे जाएं तो तीरों सनान की बागें ढीली छोड़ दो। तीरों को जहां रास्ता मिलता है वहां तलवारों को नहीं मिलता। आसिम बिन अमर कह रहे थे, अय कौम अरब, अल्लाह ताला ने तुम्हें अरब की सरदारी दी है। आज तुम अजम के सरदारों के मुकाबले में आए हो। तुम्हारे दिलों में अल्लाह की खुशनुदी और जन्नत की आरज़ू है। देखना दुनिया के कुत्ते आखरत के शेरों पर गालिब ना आ जाएं। आज के दिन कोई ऐसी हरकत ना कर बैठना जो कल अरब के लिए निदामत का बायस बन जाए। हर शायर और हर मुकर्रर मुजाहिदीन को गरमा रहा था। उनमें बाज का अंदाज यह था कि वो फारसियों की तरफ मुंह करके बात करते और उन्हें ललकारते थे। उन सब की आवाज़ें बहुत बुलंद थी जो फारसियों के कानों तक पहुंच रही थीं। उनमें ज़्यादा तादाद अरबी नहीं समझती थी। उनमें अरबी नस्ल के फौजी भी थे और वो अरबी समझते थे। वो अरबी ना समझने वालों को बताते जाते थे। रुस्तम के कानों में अरब के शहरों और खतीबों वगैरह की बातें पड़ी तो उसने अपने जर्नैलों को तलब किया,
کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ وہ کس طرح اپنی فوج کو جم کر لڑنے کی تلقین کر رہے ہیں؟ رستم نے جرنیلوں سے کہا، تم بھی ایسے آدمی سامنے لو جو ان کی طرح بول سکیں۔ انہیں کہو کہ فوج کو یہ بتائیں کہ فارسی برتر قوم ہے۔ ادھر اسلام کی عظمت کی باتیں ہو رہی تھیں، ادھر کسریٰ کی عظمت اور شہنشاہی کا ذکر شروع ہو گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو جنت کا مجدہ سنایا جا رہا تھا، ادھر بہادری سے لڑنے والوں کو دنیا کے انعام و اکرام، عیش و آرام اور خوبصورت عورتوں کے لالچ دیے جا رہے تھے۔ سعد بن ابی وقاص معذوری کی حالت میں دونوں طرف کی سرگرمیوں اور تیاریوں کو دیکھ کر سن رہے تھے۔ سعد نے اپنے لشکر کو بتا رکھا تھا کہ بالا خانے کی طرف سے نعرہ تکبیر بلند ہوگا، یہ سنتے ہی مجاہدین تیار ہو جائیں۔ پھر دوسرا نعرہ بلند ہوگا، یہ سنتے ہی ہتھیار ہاتھوں میں لے لیں، اور تیسرے نعرے پر حملہ ہوگا، لیکن حملے کا حکم سپہ سالار دے گا۔ حملے سے پہلے انفرادی مقابلے ہوں گے۔ سعد بن ابی وقاص کے اشارے پر بالا خانے کے نیچے کھڑے ایک قاصد نے پھیپھڑوں کا پورا زور لگا کر نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ لشکر کے سامنے شاعر، خطیب مقرر اور قاری جو پر اثر انداز خطابت سے مجاہدین کے جذبے اور حوصلے میں روح پھونک رہے تھے، وہ بڑی تیزی سے سامنے سے ہٹ گئے اور لشکر میں اپنی جگہ چلے گئے۔ وہ صرف شاعر اور خطیب ہی نہیں تھے، وہ لڑنے والے جنگجو مجاہدین بھی تھے۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا نعرہ بلند ہوا، مجاہدین نے تلواریں اور برچیاں ہاتھوں میں لے لیں۔ فارسیوں نے دیکھا کہ ابھی تو مسلمانوں کا شور و غوغا سنائی دے رہا تھا اور ابھی پورے لشکر میں سکوت طاری ہو گیا ہے۔ اس ڈسپلن پر وہ حیران ہونے لگے۔ اس خاموشی کو کوئی منہ زور گھوڑا ہنہنا کر توڑتا تھا اور پھر خاموشی ہو جاتی تھی۔ مجاہدین تیسرے نعرے کے منتظر تھے۔ پھر تیسرا نعرہ بلند ہوا، مسلمانوں کی طرف سے صرف ایک گھڑ سوار آگے بڑھا اور گھوڑے کو ایک چکر میں دوڑانے لگا۔ اس کا نام عمر بن مادی کرب تھا، جس کا شمار عرب کے مشہور شہروں میں ہوتا تھا۔ اس نے ابھی تلوار نیام سے نہیں نکالی تھی۔ زرتشت کے پجاریوں، عمر بن کرب نے فارسیوں سے للکار کر کہا، کیا فارس کی کسی ماں نے ایسا بہادر بیٹا جنا ہے جو میرے مقابلے میں آنے کی جرأت رکھتا ہو؟ فارسیوں نے عربی سمجھنے اور بولنے والے آدمی ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے عربی للکار کا ترجمہ اپنے لشکر کو بلند آواز میں سنایا۔ فارسی فوج میں سے ایک آدمی جو قوی ہیکل تھا اور جس کا جنگی گھوڑا دوڑتا تو زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، آگے بڑھا۔ دونوں فوجوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ فارسی سوار نے شاہانہ لباس پہن رکھا تھا، اس کی ذرا چمک رہی تھی اور اس نے بازو میں سونے کے کڑے پہن رکھے تھے۔ اس کے ہاتھ میں کمان اور ایک کندھے کے پیچھے ترکش بندھی ہوئی تھی۔ عمر بن مادی کرب نے گھوڑا اس کی طرف موڑا ہی تھا کہ اس نے ایک تیر کمان میں ڈال لیا۔ دونوں سواروں میں فاصلہ خاصا تھوڑا تھا۔ انفرادی مقابلے میں تیر چلانا خلاف قاعدہ تھا۔ مقابلہ خالی ہاتھوں سے ہوتا تھا یا ہتھیاروں سے۔ تیر تو دور سے حریف کو مارا جا سکتا تھا اور اسے بہادری نہیں کہتے تھے۔ فارسی سوار نے عمر پر تیر چلا دیا۔ عمر نے حیران کن تیزی سے گھوڑے کو ایک طرف کر دیا، تیر آگے گزر گیا۔ وہ ترکش سے دوسرا تیر نکال رہا تھا۔ عمر بن مادی کرب نے پھر بھی تلوار نہ نکالی، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑا فارسی سوار کی طرف جا رہا تھا۔ فارسی سوار نے ترکش سے ایک اور تیر نکالا اور کمان میں ڈالنے لگا، لیکن عمر کا گھوڑا اتنا تیز تھا کہ فارسی سوار تک جا پہنچا۔ عمر نے اب بھی تلوار نہیں نکالی، نہ اس کے قریب جا کر گھوڑا آہستہ کیا، دائیں طرف ذرا جھکا اور دایاں بازو اس کی طرف لمبا کر کے اس کے پیٹ پر رکھا اور اس کو اپنے بازو میں لپیٹ کر اسے گھوڑے کی پیٹھ سے اٹھا لیا۔ اپنے گھوڑے کی رفتار پھر بھی کم نہ کی۔ عمر نے فارسی کو دونوں ہاتھوں سے ذرا اوپر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور گھوڑے کو گھمایا۔ اب اس نے تلوار نکالی۔ فارسی سوار کے سر سے آہنی خد گر پڑی تھی، جس سے اس کا سر تو ننگا ہوا ہی تھا، اس کی گردن بھی ننگی ہو گئی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھا۔ دوڑتے گھوڑے سے پیٹھ کے بل پٹکے جانے سے اسے بہت چوٹ آئی تھی۔ وہ اٹھ کر سنبھلا ہی تھا اور زمین پر گری ہوئی اپنی خد کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خد کی طرف قدم اٹھانے میں دشواری محسوس کر رہا تھا۔ عمر بن مادی اس کے ارد گرد گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ اس نے فارسی کے پیچھے سے گھوڑا لا کر اور جھک کر اس کی گردن پر ایسا زوردار وار کیا کہ اس کی گردن صاف کٹ گئی۔ اس کا سر اس کی خد کے قریب جا پڑا۔ علامہ شبلی نعمانی مورخوں کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں کہ عمر بن مادی کرب نے اپنے مجاہدین کی صفوں کی طرف دیکھا۔ یوں لڑنا میرے بھائیو، اس نے للکار کر کہا۔ ہر کوئی عمر بن مادی کرب کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی مجاہد نے عرب کے انداز سے دانت دیتے ہوئے کہا۔ مجاہدین کی صفوں سے گرجدار نعرے بلند ہونے لگے۔ عمر نے گھوڑے سے اتر کر مرے ہوئے فارسی کی سر کٹی لاش سے زرعی کمر بند میں تلوار کھولا، اس کی کمان اور ترکش اور اس کے بازو سے سونے کے کڑے نکالے۔ پھر اس نے گھوڑے کی باگ پکڑی، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑا بالا خانے کی طرف دوڑا دیا، جس کی کھڑکی میں سے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص دیکھ رہے تھے۔ گھوڑا کھڑکی کے نیچے روک کر
उसने फारसी हथियार और सोने के कड़े जमीन पर फेंक दिए। सिपा सलार, उसने साद बिन अबी वकास से कहा, यह रहा माले गनीमत। खुदा की कसम, साद ने कहा, अगर मुझे इनाम देने की इजाजत होती तो मालूम नहीं तुझे क्या दे देता। उठा ले ये हथियार और कपड़े, ये सब तेरे हैं। इस माले गनीमत में से किसी और का हिस्सा क्यों कर हो सकता है। अमर ने घोड़े से उतरकर सब चीजें उठा ली। फारसी सवार का घोड़ा वहीं रहने दिया और मुजाहिदीन की सफ़ों में अपनी जगह चला गया। अमर बिन मादी करब शायर था। नाजरीन, फारस की सफ़ों से एक घुड़सवार आगे आया। ये कोई मामूली हसीयत का सलार नहीं था। इसका लिबास दूसरों से मुख्तलिफ और आला था। इसकी ज़रा तो बहुत ही कीमती थी। उसकी खद पर शाही ताज बना हुआ था। यह निशानी थी कि वह सिर्फ जर्नेल ही नहीं बल्कि वह शाही खानदान से है। वह शाही खानदान का निहायत अहम और मैदान जंग का शोहरत याफ्ता फर्द हुर्म्स था। जंगी क़ियादत में उसे रुस्तम से बरतर समझा जाता था। उसने जब यह देखा कि एक मुसलमान ने एक फारसी को इस बुरे तरीके से पटक कर मारा है तो सारी फौज पर इसका बहुत बुरा असर हुआ होगा। हुर्म्स अपनी फौज का हौसला बढ़ाने के लिए खुद मैदान में आ गया। उसका घोड़ा इतना जबरदस्त था जैसे जमीन को हिला रहा हो। हुर्म्स खुद भी खूबरू और ताकतवर था। उसके चेहरे पर शाहाना जलाल भी था और रौनक भी। और रेगिस्तान के बद्दुओं, उसने तलवार तान कर तंज की, क्या तुमने सोचा नहीं कि हम तुम्हारी लाशों को रोनते हुए अजीब तक पहुंच जाएंगे। मुसलमानों की तरफ से गालिब बिन अब्दुल्ला अज़दी निकला, जिसके मुतालिक मशहूर था कि उसकी यही ख्वाहिश है कि कुफार से लड़ने का मौका मिलता रहे। जरा संभल कर आग के पूजने वाले, गालिब ने कहा, मैं हूँ गालिब इब्ने अब्दुल्ला। आसमान देखेगा मर्द कौन है। तुम्हारी औरतें खुद कहेंगी कि असल मर्द सिर्फ फारसी हैं। हुर्म्स ने तंज का एक और तीर चलाया। नाजरीन, अरबी लोग रिज़ में और तंज में खसूसी दस्त रस्त रखते थे। गालिब इब्ने अब्दुल्ला ने हुर्म्स के तंज के जवाब में ललकार कर यह शेर पढ़े, तेरी वो हसीना जिसके गोरे जिस्म में चंपई हंसली ऐसे लगती है जैसे चांदी पर सोने का पानी चढ़ा हुआ हो। वो जानती है कि मर्द मैं हूँ, तुम नहीं, जिसका हुलिया मैं बिगाड़ कर रख दूंगा। मुझ जैसा मर्द जब तुझ जैसे मर्द पर झिपटता है तो समझो जैसे आफत आ पड़ी हो। उस बिखरी हुई जुल्फों, उभरी हुई पूरों वाली हसीना को मालूम है कि मैं बिजलियां गिराने वाला बहादुर और पलक झिपकते पैंतरे बदलने वाला तेग जन हूँ, जो बड़ी से बड़ी आफत पर गालिब आ जाता है। महल के बाला खाने से साद बिन अबी वकास देख रहे थे। सलमा भी देख रही थी और सुन रही थी। उसका चेहरा हिजानी कफियत और जज्बों के जोश से सुर्ख हो गया था। अब्दुल्ला के बेटे सलमा ने चिल्लाकर कहा, वल्लाह तुमने इस फारसी को जिंदा ना पकड़ा तो अपनी औरतें तुम्हारा मुंह देखने से इनकार कर देंगी। हुर्म्स गालिब बिन अब्दुल्ला के ये अल्फाज बर्दाश्त न कर सका। उसने घोड़े को ईड़ लगा दी। इधर गालिब ने घोड़े को ईड़ लगाई। गालिब का घोड़ा था तो अच्छा और तंदुरुस्त, लेकिन हुर्म्स के घोड़े के मुकाबले में खच्चर लगता था। हुर्म्स हाथ में तलवार घुमाता आ रहा था। गालिब ने तलवार नीचे कर रखी थी। दोनों तरफ के लश्करों पर खामोशी तारी हो गई थी। दोनों घोड़े करीब आए तो गालिब बिन अब्दुल्ला की तलवार इतनी तेजी से चली कि कोई भी तलवार की इस हरकत को देख ना सका। सबको जो नजर आया वो ये था कि गालिब बिन अब्दुल्ला की ज़रब से हुर्म्स के हाथ से उसकी तलवार छूट कर ऊपर को उड़ी और दूर जा गिरी। एक फारसी सवार बर्ची हाथ में लिए हुर्म्स के पीछे गया। वो बर्ची अपने जर्नेल हुर्म्स को देने जा रहा था। गालिब बिन अब्दुल्ला ने करीब से घोड़ा मोड़ लिया। उसने देख लिया कि एक सवार हुर्म्स को बर्ची देने आ रहा है। गालिब ने फारसी की तरफ घोड़ा दौड़ा दिया। फारसी सवार ने देख लिया। उसने अपना घोड़ा रोका और बर्ची तान ली, लेकिन उसे बर्ची मारने का मौका ना मिला। गालिब बिन अब्दुल्ला की तलवार ने उसकी गर्दन काट दी। बर्ची एक तरफ गिरी, धड़ दूसरी तरफ और सर कहीं और गिरा। चूंकि यह जिस्म मुर्दा हो चुका था, इसलिए एक रकाब से उसका पाँव न निकल सका। दूसरा पाँव अपने आप ही रकाब से बहरा गया था। इस फारसी का घोड़ा बेसर लाश को दोनों लश्करों के दरमियान घसीटता फिरा। मुसलमानों की सफ़ों से नारे गरजने लगे। गालिब बिन अब्दुल्ला ने देख लिया कि हुर्म्स अपनी जमीन पर गिरी हुई तलवार उठाने के लिए घोड़े से उतर रहा है। गालिब ने अपना घोड़ा मोड़ा। हुर्म्स घोड़े से उतरकर तलवार उठा रहा था। गालिब बिन अब्दुल्ला का घोड़ा उसके करीब पहुंच चुका था। फारस की फौज से एक शोर उठा, आगे से हट जाओ, पीछे घोड़ा आ रहा है। लेकिन घोड़ा सर पर आ गया था। गालिब ने हुर्म्स पर तलवार ना चलाई, बल्कि उसे घोड़े का एक पहलू मारा। गालिब उसे अपने घोड़े तले कुचल भी सकता था, लेकिन पहलू मारा ताकि हुर्म्स तलवार से दूर गिरे, जिंदा भी रहे मगर लड़ने के काबिल ना रहे। हुर्म्स दौड़ते घोड़े का पहलू लगने से दूर जा गिरा और कुछ दूर तक लड़कनियां खाता चला गया। गालिब बिन अब्दुल्ला ने घोड़ा मोड़ा। हुर्म्स उठ रहा था, उठते उठते फिर गिरा। गालिब ने घोड़े से उतरकर उसे उठाया और उसे कहा कि उसने भागने की कोशिश की तो तलवार से उसकी शहरक काट दी जाएगी।
मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। गालिब बिन अब्दुल्ला ने कहा। गालिब हुर्मुज को पकड़कर उसके घोड़े तक ले गया और उसके हाथ पीछे करके उसके घोड़े की बाग से बांध दिए। बाग को आगे से पकड़कर गालिब घोड़े और हुर्मुज को अपने घोड़े तक ले गया। अपने घोड़े पर सवार हुआ और बाला खाने के नीचे जा रुका। खुदा की कसम, गालिब बिन अब्दुल्ला ने कहा, मैंने अपना अहद पूरा कर दिया है। आफरी इब्न अब्दुल्ला, साद बिन अबी वकास ने कहा, इनाम तो तुझे अल्लाह देगा। इस फारसी की जरा उतार कर पहन ले और इसकी तलवार अपने पास रख। तूने अजम पर अरब की धाक बिठा दी है। हुर्मुज को इसी महल में पाँव में बेड़ियां डालकर कैद कर दिया गया। वो फारसियों का बड़ा कीमती जर्नैल था जो जंग शुरू होने से पहले ही कैद में आ गया। साद बिन अबी वकास ने कहा कि आखिरी नारा लगाया जाए। बाला खाने के नीचे नाराबाज हुक्म का मुंतजिर खड़ा था। हुक्म मिलते ही उसने घोड़ा दौड़ाया और लश्कर के करीब जाकर बड़ी ही बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर का नारा लगाया। इसका मतलब यह था कि हमला कर दिया जाए। साद ने पहले बता रखा था कि पहले हमला कौन सा कबीला करेगा और अगर फारसी हमला कर दें तो ये हमला किस तरह रोका जाएगा। दोनों तरफ से बैक वक्त 10 से आगे बढ़े और बड़ी शिद्दत से टकराए। पहला तसादुम बनु बजीला ने अपने सीने पर लिया। फारसियों के जिन दस्तों ने हमला किया था उनकी नफरी बनु बजीला से दुगनी से भी ज्यादा थी। उनकी कमान जरीर बिन अब्दुल्ला का रहा था। अपने कबीले के मुजाहिदीन पर उसका कंट्रोल था। वो अपने आदमियों को अंधाधुंध नहीं लड़ने दे रहा था। फारसियों के सवार ज्यादा थे। मुजाहिदीन नीचे होकर घोड़ों को जख्मी करते थे। इससे यह फायदा होता था कि घोड़े जख्म खाकर बेलगाम हो जाते और सवार को गिरा देते या उसके काबू से निकल जाते थे। कुछ ही देर में बनु बजीला ने फारसियों को बेहाल कर दिया। वो मुजाहिदीन की तलवारों और बर्शियों से गिरते जाते थे। तमाम तारीख नवीसों ने लिखा है कि साद बाला खाने से देख रहे थे। बनु बजीला का कहर और गजब देखकर साद झूम उठे और उनकी जबान से दादो तसीन के कलमे बेसाख्ता निकल रहे थे। साद ने किसी तक कोई पैगाम पहुंचाना होता तो कातिब उनके पास मौजूद रहता था। साद उससे पैगाम लिखवाते और खिड़की से नीचे फेंक देते थे। नीचे कासिद तैयार खड़े थे। कोई एक कासिद यह पैगाम सिपा सलार खालिद बिन अरफा तक पहुंचा देता था। नाजरीन, रुस्तुम ने जब यह देखा कि मुसलमानों ने पहले ही हमले में उसके हमला आवरों की नफरी आधी कर दी है तो उसने हुक्म दिया कि हाथियों को आगे किया जाए। फारसियों को अपनी तादाद की अफराद पर भरोसा था, लेकिन रुस्तुम को यह ख्याल ना आया कि हुजूम को लड़ाने में दुश्वारी पेश आती है कि लड़ने वालों को, खसूसन घोड़ों को, दाएं और बाएं, आगे और पीछे होने और पैंतरे बदलने की जगह नहीं मिलती और यूं भी होता है कि प्यादे अपने घोड़ों के दरमियान पीस जाते हैं। इसके मुकाबले में अगर दुश्मन की तादाद खासी कम हो और उसकी कम तादाद का कमांडर अक्लमंद हो तो वो अपने दस्तों को हुजूम के अंदर जाने नहीं देगा, बल्कि बाहर से कसीर तादाद पर दबाव डालता और काटता रहेगा। फारस के ये हमला आवर प्यादे और सवार दस्ते इसी सूरत हाल में आ गए थे और मुजाहिदीन का सरदार जरीर बिन अब्दुल्ला बड़ी अक्लमंदी से इसका फायदा उठा रहा था। उसकी कामयाबी की दूसरी वजह यह थी कि फारसियों पर अरबों की धाक बैठी हुई थी। फारसियों के तजर्बाकार और जहर जर्नेल हुर्मुज को जिस तरह एक मुसलमान जिंदा पकड़ कर ले गया था, इसका भी फारसियों पर बहुत बुरा असर पड़ा था। फारसी मुसलमानों के हाथों कट रहे थे। जंगे कांसिया का पहला ही मरका फारसियों के खिलाफ जा रहा था। फारसियों का इतना बड़ा लश्कर अपने साथियों का कुछ तो खून देखकर घबरा रहा था। तारीख के मुताबिक रुस्तम के हुक्म से 13 हाथी आगे आए। ये मैदान जंग के लिए तरबियत याफ्ता थे और इन्हें शराब पिलाई गई थी। वैसे भी इन्हें मस्ती में रखा जाता था। उन्हें एक तरबियत यह दी गई थी कि जब उन्हें दुश्मन के खिलाफ आगे किया जाता था तो ये बड़ी खौफनाक आवाज में चिंघाड़ते थे। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।